नमस्कार सभी को, हमारे YouTube चैनल पे आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न जो भारतीय संविधान से जुड़े हैं, है ना। आप सब लोग हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लें, जिससे हमारे टॉपिक आप तक पहुंचते रहें। और हमारे चैनल का जो है सारा बायोडाटा यहाँ पे आपको मिल जाएगा। आप सीधा ही लॉगिन करना, हमारे चैनल का पूरा डिटेल आ जाएगा। इसमें पूरा हमने लॉ पढ़ा रखा है। देखिए आर्टिकल, कोई भी आसानी जो आर्टिकल बचा हो, तो ये हमारा चैनल का एक आउटफिट है जिससे आप देख के हमारे चैनल पे जुड़ सकते हैं आप लोग। ये हमारा ऐसा कानून का लोगो वगैरह लगा है। अभी तक 968 सब्सक्राइबर हो गए, 570 वीडियो डाल चुके हैं मित्रों आपके लिए। आप सब लोग समर्थन कीजिए हमारा, जिससे हमारा चैनल आगे पहुँचे और आपसे वार्तालाप होती रहे। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं जो हमारा भारत का संविधान है वो किस प्रकार का है। भारत का संविधान हमारा कठोर और लचीला भी है, जिससे हमारे भारत के नागरिकों को बहुत से अधिकार दिए हैं, है ना। उसमें से आज कुछ अधिकार हैं जो नागरिकता का सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है, उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। भारतीय संविधान भाग 2 आर्टिकल 5 से 11 तक, है ना। बहुत से लोगों के साथ अन्याय होता है हमारे भारत देश में, है ना। बहुत गरीब व्यक्ति होते हैं ऐसे जिनके साथ प्रताड़ना भी होती है। क्या होती है मित्रों? प्रताड़ना। तो प्रताड़ना के लिए फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 32 में एक आर्टिकल है जिसमें 5 प्रकार की रीट जारी की जाती हैं। वो रीट किस प्रकार की होती हैं? वो रीट जो होती है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सिविल कोर्ट जारी करता है उन अधिकारियों के प्रति जो व्यक्तियों का शोषण करते हैं, है ना। व्यक्तियों की बात नहीं सुनते, अपने अधिकारी कर्तव्यों का पालन नहीं करते, इसलिए उन पर वो रीट्स जारी होती हैं। और ये रीट्स जारी कराना आपका एक फंडामेंटल राइट्स है। तो इस फंडामेंटल राइट्स के तहत आपको बहुत से अधिकार मिले हैं जिनका फ़ायदा आप नहीं उठा पाते। फ़ायदा इसलिए नहीं उठा पाते क्योंकि आप जागरूक नहीं है। तो व्यक्ति को जागरूक होना चाहिए, लेकिन ज़िंदगी में उस व्यक्ति को पागल बन के रहना चाहिए, है ना। कोई भी कुछ भी कहे, सब हाँ है, लेकिन तो वो वही जो व्यक्ति पागल बन के रहता है ना, वो एक दिन ऐसा उठता है कि लोग उसके जाके पैर पड़ते हैं और बोलते हैं कि तुम तो हमारे नातेदार, तो कहता है हाँ, है ना। तो वैसा रहता है सिस्टम। तो यहाँ पे आज बात कर लेते हैं आर्टिकल 5 की। आर्टिकल 5 में क्या बोला गया है? जो आर्टिकल 5 है उसमें बोला गया है प्रारंभ में नागरिकता। जो संविधान बना था हमारा, उसमें जो नागरिकता जिन लोगों की थी वो सब भारत के नागरिक बने रहेंगे, है ना। फिर उसमें कुछ पॉइंट्स हैं, कैसे होगी? जन्म से, जिसका जन्म भारत में हुआ वो भारत का नागरिक रहेगा। फिर जिसके माता पिता जन्मे हो, कहाँ जन्मे हो? भारत में, वो भी भारत का नागरिक रहेगा। फिर बात करते हैं संविधान के प्रारंभ से 5 वर्ष पूर्व जो निवास कर रहे हो भारत में, तो तब भी वो भारत का नागरिक रहेगा। फिर क्या आगे? आर्टिकल 6 पाक से भारत आने वाले लोगों के अधिकार, है ना। कोई व्यक्ति पाकिस्तान से या भारत आ गया तो उनके क्या अधिकार होंगे आप लोग ये भी नहीं जानते। जिनके माता पिता का जन्म भारत में होंगे वो भारत के नागरिक रहेंगे। फिर बात कर लेते हैं 19 जुलाई 1948 से पहले जो भारत चला गया, है ना, वह भारत का नागरिक होगा। फिर आर्टिकल 7 क्या कहता है? आर्टिकल 7 भारत से पाकिस्तान को जाने वाले व्यक्ति, है ना, भारत से पाकिस्तान जाने वाले व्यक्तियों के बारे में कहता है 1 मार्च 1947 से पाकिस्तान गए हैं। 1 मार्च 1947 से पाकिस्तान गए हैं, फिर आए तो उनकी नागरिकता बनी रहेगी, है ना। फिर यहाँ पे आर्टिकल 8 में क्या बोला गया है? विदेश गया किसी काम से, है ना। कोई व्यक्ति है विदेश चला गया, कोई व्यक्ति है विदेश चला गया, फॉरेन जिसे बोलते हैं, वहाँ किसी काम से चला गया। अब भारत वाले सोच रहे हैं कि वह व्यक्ति 10 साल से भारत नहीं है तो उसकी नागरिकता को रद्द कर दो। ऐसा नहीं है, किसी काम से गया है। अब वो काम कौन कौन से हैं देख लो। अब पर्यटन, घूमने के लिए गया तो पक्का है 5 साल नहीं रुकेगा। अगर नौकरी के लिए गया है तो रुकना पड़ेगा उसको 5 साल, है ना, इसीलिए प्रावधान है। शिक्षा के लिए गया तब भी रुकना पड़ जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा? उसकी नागरिकता ख़त्म नहीं होगी, वह भारत का नागरिक बना रहेगा, उसकी कोई नागरिकता पर खतरा नहीं आएगा। फिर आर्टिकल 9 में क्या बोला गया है? आर्टिकल 9 में ये बोला गया है विदेश राज्य की नागरिकता ग्रहण करने पर, मतलब कोई विदेशी हो गया, विदेशी राज्य, संयुक्त राज्य अमेरिका वगैरह जैसे मान लो, उसकी नागरिकता ग्रहण करने पर अपनी स्वेच्छा से, जैसे मैं अमन मिश्रा अमेरिका की नागरिकता अपनी स्वयं इच्छा से ग्रहण करना चाहता हूँ, मैं नागरिकता अमेरिका की चाहता हूँ, तो ऐसा वो नागरिकता ले लेता है तो उसकी भारत की नागरिकता रद्द हो जाएगी। फिर बात कर लेते हैं आर्टिकल 10 में। आर्टिकल 10 में क्या बोला गया? जो आर्टिकल 10 है नागरिकता के अधिकार का बना रहना। नागरिकता के अधिकार में बना रहना ऐसा कहाँ बोला गया है? आर्टिकल 10 में। वहाँ पे क्या बताया गया है? नागरिकता रद्द होगी, कब होगी?
जब देश के विरुद्ध आप काम कर रहे हो तो आपकी नागरिकता रद्द होगी, बिल्कुल सत्य बात है। आर्टिकल 11 नागरिकता प्राप्त करने की विधि। नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत आर्टिकल 11 के अंतर्गत आपकी नागरिकता कैसे बनी रहेगी, कहाँ पे, भारत में। तो आपको बता दें, अगर आप भारत में जन्म लिए हो तो आपकी नागरिकता भारत की बनी रहेगी, और आपका वंश यहाँ रहता हो तो भारत की नागरिकता बनी रहेगी। आपका पंजीकरण भारत में हुआ है तो आपकी नागरिकता बनी रहेगी, देशीकरण हुआ है तब भी नागरिकता बनी रहेगी, और अर्जित क्षेत्र कर लिया भारत ने तब भी आपकी नागरिकता बनी रहेगी। तो ये हो गए आपके नागरिकता से जुड़े प्रश्न। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।